अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम यादें और बातें मेरे साथ मौजूद होते हैं हमेशा की तरह प्यारे प्यारे हमारे हसन जलील और मैं आपकी होस्ट ज़ुबी अली। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आज तो बड़ी चहक के आपने सलाम कहा। हाँ तो अभी ताना नहीं मारा जी, था, अल्लाह का शुक्र है। खराटों की आवाज आ रही थी जी तो मैंने ताकि आज आपकी आवाज और एक्शन में जान आ जाए। और देखें कैसी आई है। तो मैंने कहा मैं भी ये तासुर मैं ये दूं के भाई मैं खराटे नहीं ले रही थी। मेरे तो खराटों की आवाज अब हाँ कि मेरे वैसे आप लेते हैं खराटे? और मैं नहीं लेता। मैं भी नहीं लेती। ये अल्लाह का शुक्र है, मैं नहीं लेता। हाँ, लेकिन कुछ लोग बेचारे इतने ज्यादा लेते हैं कि सामने वाला ना डिस्टर्ब हो जाए। बेचारे में तो कसूर नहीं है ना उनका। आसिफ साहब तो रोजा अफ्तारने के लिए अपने खराटों को इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह, ऐसा भी होता है? और कहाँ से लेकर आते हैं? हाँ, घर वाले कान लगाए सुनते रहते हैं। जब खर्राटों की आवाज आती है तो कहते हैं भाई उठ जाओ, रोजा अफ्तार का वक्त हो गया। हाँ, अच्छा पुरानी फिल्मों में आप नोटिस करें कि इस तरह को फनी सिचुएशन करने के लिए कुछ ऐसा दिखाते थे कि कोई मुछों वाला बंदा और खराटे ले रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन तो अब पहले सादा दौर था ना, वो हर चीज एंजॉय करते थे। अब कहीं के पागल हो गए हैं ये। अब तो बड़ा कुछ है। और अब तो भाई आपको पता ना, तनकीद करने के लिए कि हमको एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। असल में जब चीजों की बहुतात हो जाए ना तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। पहले हर चीज आपको बड़ी तबर्रुक जिसे कहते हैं ना नजर आती थी। हर चीज की अहमियत होती थी। हर चीज को आप बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करते थे, चाहे वो गुफ्तगू हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पहनने की चीजें हो। अब इतनी कसरत हो गई है हर चीज की, तो वो जाहिर है कि वो अच्छा। इसी तरह बातों में क्योंकि अब हर तरीके की बातें होने लगी हैं, तो वो जो अच्छी बातें हैं उनकी अहमियत खत्म हो गई। तो बात यही है कि सोशल मीडिया ने थोड़ी अहमियत कम कर दी। हाँ, नहीं, सोशल मीडिया ने, देखिए बात ये, सोशल मीडिया बहुत अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रुख जिस तरफ मुड़ गया वो बहुत गलत है। खासतौर से हमारे मुल्क में जो है सोशल मीडिया प्योरली अब स्कैंडल, दूसरों की पगड़ी उछालने, दूसरों पर तनकीद करने, अपने जज्बात आपके चाहे वो सही हैं या गलत हैं उनका इजहार करने और नामुनासिब तरीके से एक्सप्रेस करने में अब वो लग गया है, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। बिल्कुल। हसन भाई, ये 2 मैसेजेस आए हुए हैं फैसल अली बुखारी के यूके से। फिर हम इस पे करते हैं बात, लेकिन वो मैं चाह रही हूँ कि पहले हम वो सुन लें। जी बिल्कुल। मुझे न्यूट्रल अंपायरिंग के बारे में जो पूछना था कि क्या ये वजह है कि जब बाकी स्पोर्ट्स में, जब फुटबॉल में, हॉकी में न्यूट्रल अंपायर्स या जो रेफरी होते थे, तो क्या वजह है कि इन्होंने क्यों नहीं न्यूट्रल अंपायर्स को शुरू से ही इंडक्ट किया था इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर? ये क्यों, ये इमरान खान को ये स्टेप क्यों ये लेना पड़ा कि न्यूट्रल अंपायर आने चाहिए? तो इसके बारे में जो है बता दें, क्या बोर्ड आईसीसी का इतना उनके पास विजन नहीं था कि बाकी स्पोर्ट्स में सब इंटरनेशनल रेफरीज होते हैं, तो क्यों ना हम क्रिकेट में भी डाला? क्योंकि ये जो है कंट्रोवर्सीज जब ये 70s में शुरू हुई थी, तो अगर उस वक्त न्यूट्रल अंपायर होते तो शायद बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर हो जो है सकती थी। इसके बारे में जरा बता दें। थैंक यू जी। बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए बात यह है कि क्रिकेट जब शुरू का जो क्रिकेट का दौर था उसे कहते थे जेंटलमैन क्रिकेट, यानी वो इंतहाई शरीफ लोगों का खेल समझा जाता था। बहुत ही आपस में एक दूसरे का एहतराम करना, क्रिकेट के कुछ नॉर्म्स हुआ करते थे उनको फॉलो करना,
तो उस ज़माने में आपको कोई ऐसा काम करने, जैसे उस ज़माने में आप देखें कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो बड़ा सादा हुआ करता था। अगर आप पुरानी किताबें निकाल के देखें, विज़डन अगर आप कहीं से आपको मिल जाए पुरानी 50s की, और उसके आप बायलॉज पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि आज के बायलॉज और उस ज़माने के बायलॉज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं टेक्निकल बातें नहीं कर रहा, मैं अखलाकियात की बात कर रहा हूँ कि जो अखलाकी अच्छा उस ज़माने में इसलिए कोई अखलाकी लगाई जाती थी कि लोग खुद उसको फॉलो करते थे। आप अगर पुराना कोई आप एक काम कीजिएगा, किसी वक्त आप फारिग हों तो आप कोई पुराना मैच देखिएगा 60s का या 50s का, तो आप हैरान होंगे। मैं हमेशा इसको देख के बड़ा एंजॉय करता हूँ। बॉलर जब कोई विकेट लेता था तो लगता ये था बजाय खुश होने के जैसे वो शर्मिंदा हो गया है। हाँ, सर झुका के अपने दोस्तों के साथ, जो अपने बाकी प्लेयर्स हैं उनके साथ आप गप लगा रहे हैं, कोई वो उछलना कूदना नहीं। ये तो वेस्ट इंडीज की टीम ने शुरू किया। जब वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ा सा ऊपर आई और 80s के शुरू में उन्होंने जब फतुहात हासिल करनी शुरू की, तो उन्होंने ये जो हाई फाई है कि अपने हाथ एक दूसरे पे मारना और खुशी का इजहार करना, ये वेस्ट इंडीज ने इस कल्चर को इंट्रोड्यूस किया पहली मरतबा। उससे पहले तो बॉलर बड़ा सादा वो देते थे और दूसरे बड़ा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। मसलन कोई प्लेयर अच्छी इनिंग खेलता था और खेल के आउट होता था तो पूरी टीम खड़े होकर तालियां बजाती थी, उसे रुखसत करती थी। कोई अच्छा शॉट खेलते थे तो बॉलर तक तालियां बजा के दाद देता था कि तुमने बहुत अच्छा शॉट खेला। तो बाद में जाहिर है जब हालात तब्दील हुए तो फिर न्यूट्रल अंपायर्स की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अंपायर्स भी थोड़े से बाइस्ड हो गए। खासतौर से चंद मुल्कों के अंपायरों ने, जिनमें आप हैरान होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंपायर भी शामिल हैं, जो बेईमान अंपायरों में सर फहरिस्त हुआ करते थे। मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, ये 3 टीमें ऐसी थी जिनकी अंपायरिंग बहुत बदनाम थी। उसके बाद जरूरत महसूस हुई कि आपके लिए न्यूट्रल अंपायर्स लाए जाएं। ये आपके सवाल का तफसीली जवाब है। सही, उम्मीद है उन्होंने सुन लिया होगा। जी हाँ। अच्छा जी, एक और। तो मेरा सवाल है कि जो अर्ली 80s में कैरी पैकर सीरीज जो हुई थी, जिसमें पूरी दुनिया की जो टॉप क्लास जो क्रिकेटर्स गए थे, तो वो सिस्टम जो वहां पर बनाया था उसका हम तकरीबन समझ लें कि मॉडर्न फॉर्म फिर हम देखते हैं। हालांकि उसको बैन जो है लग गया था बहुत से जो है क्रिकेटर्स के ऊपर, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि उसी को आगे हर बोर्ड ने फॉलो किया। व्हाइट बॉल आ गई, कलर ड्रेसिंग आ गई, नाइट क्रिकेट शुरू हो गई। तो क्या आप कह सकते हैं कि कैरी पैकर ने जो इनिशिएटिव लिया था वो क्रिकेट के लिए, मॉडर्न क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप था और उसने बहुत ही दूर की? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बात यह है कि कैरी पैकर सही मानों में एक रेवोल्यूशन लेकर आया और उस जमाने में क्रिटिसाइज इसलिए हुआ और जो खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन हुए वो इसलिए हुआ कि उसको आईसीसी ने इंडोर्स नहीं किया था और क्रिकेट बोर्ड्स को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया था। वो एक बिल्कुल प्राइवेट वेंचर था और उसमें खिलाड़ियों को भी बड़ी खामोशी के साथ बड़े बड़े पैसे देकर जो है खरीदा गया और उनको साइन किया गया। इसी वजह से सारी दुनिया में जितनी भी टीमें थीं उनमें रिटेलिएशन हुआ और क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने उन खिलाड़ियों को जो वहां पार्टिसिपेट कर रहे थे बैन कर दिया। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी और उसको जो माइलेज मिली और उसके खिलाड़ियों ने उस अंदाज को जितना पसंद किया, उसको देखते हुए बोर्ड्स ने भी ये फैसला किया कि इस तर्ज पर क्रिकेट शुरू की जाए और इस तरह वनडे क्रिकेट जो है वो सामने आई और उसके बाद फिर आप देख ही रहे हैं कि T20 आ गई। तो ये जाहिर है कि इसमें कैरी पैकर का बहुत बड़ा हाथ है। सही। अच्छा जी, हमारी वही गुफ्तगू जारी थी सोशल मीडिया से होते हुए कि वो टाइम जो था बड़े सादे लोगों का टाइम था और अब चीजें ऐसी हो गई हैं कि बहुतात हो जाए जब तो फिर जाहिर है उसकी कदर और कीमत तो रहती नहीं। तो ऐसे ही हुआ है, लोगों के मामले में भी ऐसे ही हुआ है कि अब लोगों को दूसरे लोगों की कोई कदर और कीमत नहीं रही। जी, असल में देखिए माहौल का बड़ा असर पड़ता है। आपको याद होगा कि एक जमाना था, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जमाने में जब कभी कोई इंडियन फिल्म टेलीविजन पे आ जाती थी या किसी जगह हम देखते थे VCR पे, और उसमें जब हीरो डांस करता था तो हमें बड़ी हैरानी होती थी। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जितेंद्र, मेरा ख्याल है वो पहले हीरो थे जिन्होंने बाकायदा डांस का आगाज किया।